नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे कुलगुरु परंपरां शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः श्री शंकराचार्य नवावतारम्। कूलर बंद कर दो। कूलर पानी का जहाज। वरेण्यं चयतीन्द्रमुख्यं कलो युगे धर्मयुग प्रवर्तकं वंदे सदा श्रीकरपात्रणं गुरुं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। क्यों भैया, माताएं तो को बोलना चाहिए नारा। पूरी सामर्थ्य के साथ बोलिए। जितने तुम दिन भर में बोलती हो वो बोलियां किसी काम की नहीं है, और जब काम की बोलियां बोलना पड़ता है तो आप मुख बंद कर लेते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो। श्री उद्यानाथ महाराज की जय हो, जानकी महारानी की जय हो, वर शत्रुघ्न लक्ष्मण भैया की जय हो, श्री दातावंतिकानाथ महाराज की जय हो, गौरी मैया की जय हो, गौरी सुखदानंद जी महाराज की जय हो, रिद्धि सिद्धि महारानी की जय हो, शिप्रा महारानी की जय हो, हरसिद्धि महारानी की जय हो, श्री ओंकारनाथ महाराज की जय हो, श्री नर्मदा महारानी की जय हो, श्री वीरवर हनुमान जी महाराज की जय हो, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो, अनंत श्री विभूषित यते चक्रचूड़ामणि धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो, श्री बाबा सुंदरदास जी महाराज की जय हो, श्री बालकदास जी महाराज की जय हो, अवधूत श्री टाटम्बरी सरकार महाराज की जय हो, श्री सीतारामदास महाराज की जय हो, श्री सेवकदास जी महाराज की जय हो, श्री रावतपुरा सरकार की जय हो, श्री मद्रासी महाराज की जय हो, श्री संतोष जी महाराज की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, सब संतों की जय हो, सब महंतों की जय हो, सब प्रसन्नतापियों की जय हो। हर हर महादेव। आज तो बहुत ही आनंद प्रदान, हर दिन नित्य नया उत्साह हमारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। कथा का मतलब जहाँ जहाँ की हमारी कभी गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। जो 84 के फेर में पड़े हो ना, गृहस्थी वाली के जानता है कैसे आप लोग समय निकालते हो, कैसे दान पुण्य करते हो और कैसे आलती पालती माल करके बैठते हो। इसका 2 रीजन है। भैया ने बताया था कि एक तो स्वर्ग से आता है और एक नरक से। अबे भाई लाल साड़ी पहन के पैदा होए, ये झबला अबला तो समझ लो कि भैया ये नरक से आया है। वाइट सपड़े कपड़े पहन कर आवे बालक तो भाई स्वर्ग से आया है। आते सब नंगे हैं और फिर जाते हैं तब भी निर्वस्त्र। सब दूर पाप हो सकता है, लेकिन कभी आपने सुना नहीं होगा कि मशान में कोई पाप करने की इच्छा रखता होगा।
क्योंकि वहाँ श्री सीताराम नाम हमेशा विद्यमान रहता है। मुर्दे के साथ में घर से निकलते हो तब तक क्या बोलते हो? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जो नहीं भी बोलना चाहता तो भी जबरदस्ती बोलना पड़ेगा। जहाँ गए चिता विता सुंदर तैयार करी, निलाया धुलाया, हर हर महादेव करा, चार चार के गोल बन जाते हैं। मेरे को ऑफिस जाना है, कोई ने कहा क्या करने जाना है, कोई ने कहा मेरे को पैसा जमा करने जाना है। अरे आज हमारे पड़ोसी की ये काम है, रह जाता वो वहीं है अकेला। फिर वहीं से जो तुम्हारा कर्मानुगो गच्छति जीव एका, जो तुमने धर्म किया है वो धर्म, और गुरु अपने शिष्य का हाथ थाम लेता है। अगर तुमने गुरु भक्ति की होगी तो, नहीं भी की होगी तो गुरु कपटी कुचाली नहीं होते। तो पहचानेंगे कैसे कि स्वर्ग से कौन आया है? दान प्रसंगो मधुराच वाणी, देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च। दान प्रसंगो बचपन से दिख जाएगा कि छोटे छोटे बालक भी रहते हैं, तुम भी लो टाफी, तुम भी लो, तुम भी लो, समझ लो कि ये कुल का भागीरथ है। दान प्रसंगो मधुराच वाणी, और वाणी कैसी होना चाहिए? मधुर। शांति से गाली दो तो भी अच्छी लगती है। वाणी में खर्चा लगता है आपके? सुबह कर लेना जल्दी। पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में 84 लाख योनियां हैं, उसमें मनुष्य ही एक ऐसा है जो हंस सकता है। बोलो, बाकी तो सब रोते रहते हैं। अब कुत्ते को भूख लग रही है रात में, वो अपनी बोली में रोया, आपने एक डंडा और दिया, चुप हो गया। और मनुष्य है कि हंसता नहीं है, रोता ही रोता रहता है। तो दान प्रसंगो मधुराच वाणी, देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च। जो देवताओं की पूजा अर्चन आराधना करें, जैसे आप सब लोग चंद्रमौली महेश्वर भगवान की सेवा में सुबह भी लगते हो, शाम को भी लगते हो, आरती में खड़े रहते हो, फूल माला ले आते हो, पान भांग ले आते हो, फल प्रसादी का भोग लगता है, देवताओं की सेवा। इसीलिए तो त्यौहार मनाया जाता है कि हर त्यौहार पर हर देवता की पूजा हो। और फिर नवरात्रि अभी आएगी, माता जी बिठाते हो ना, तो पुलिया से कभी भी माता जी को या गजानन को हर हर महादेव करते नहीं फेंकना चाहिए। नहीं, ना ही नदियों के जलों में डालना चाहिए, क्योंकि असंख्य जलचर उसमें तैरते रहते हैं, पानी साफ करते हैं। और ये मूर्तियाँ रंग बिरंगे रसायनों के रंग से तैयार होती है। हमारे बड़वा निवासी सब जो सहायक बच्चे हैं वो वहाँ नाका लगा करके पुलिस दल के साथ में खड़े हो जाते हैं, नीचे गड्ढा करवा देते हैं, उसमें ही डाला जाए। देवता का कभी अपमान न करें। किस फूल से किस देवता की आराधना करना चाहिए,
अब बहुत बार दुर्गा जी का प्रसाद तैयार हुआ और उसमें तुलसी दल डाल दिया, बताओ कितनी गलत बात है। तुमको आशीर्वाद देना तो दूर और श्राप मिल गया। तो देवताओं की पूजा कैसे करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, समय लेकर के अपने गुरु दरबार में जाना चाहिए। फिर देवताओं के यहाँ रोज जाते हो आप मंदिर, एक दिन बिना स्वार्थ के जाओ, ये आज सिर्फ आपसे मिलने आए हैं बस, आज कुछ नहीं चाहिए, आनंद। तो वे बड़े खुश हो जाएंगे। कोई तो भगत ऐसा मिला, यहाँ तो दिन भर मांगते हैं। देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च, और ब्राह्मण भोजन। श्री भगवान के मुखारविंद कौन है? ब्राह्मण। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पियन को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। और तर्पण अपने पूर्वजों का, जिनको आप गया जी। और माताओं का पिंडदान कहाँ होता है बताओ? नहीं, गया जी तो सबका होता ही है, माताओं का कहीं सुना है? चलो हम बता देती हैं। सिद्धपुर कपिल देव भगवान और माता देव आहुति की कथा आती है। बिंदु सरोवर, वहाँ तमाम नानी दादी मौसी मामी काकी भाभी सब माताओं के वहीं पिंडदान होते हैं। फिर जाते हैं बद्रीनारायण। परंतु उन्होंने लाखों करोड़ों तुम्हें दिया हो ना दिया हो, इस धरती पर पैदा करके तुम्हें अपने आप इतनी ताकत से भर दिया कि धर्म मार्ग पर चलते हुए उनको दर्शन हो ना हो, तुम्हें जरूर दर्शन हो जाए भगवान के। उनको मोक्ष मिले ना मिले, आपको मोक्ष मिले। इसलिए उनकी स्मृति में ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, सुहागल कराना चाहिए, भले 2 या 3 4 5 जितना आपकी सामर्थ्य है। दान प्रसंगो मधुराच वाणी, देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च। इतने लोग ये स्वर्ग से आते हैं और यहाँ रहते हुए फिर वापस स्वर्ग को ही जाएंगे। अब बोले नरकों से आने वाले की क्या? अत्यंत कोपः कटुकाच वाणी, अत्यंत क्रोध, छोटी मोटी बात भी होगी तो क्रोध। और फिर माता जी तो कई कई घरों में ओ हो 2-2 4-4 दिन नहीं बोलती महाराज। अब बहू सास हो गई है, सास बहू हो जाती कई घरों में, और कई घरों में सास अभी भी दबंग है तो बहू परेशान हो जाती। कटुकाच पानी, एक वाणी का प्रकार है कि ये लीजिए आइए पाइए, ये लीजिए पाइए, दोनों में अंतर है। दूसरी बार वाला शब्द बोला वाला घबराहट पैदा करता है। और बाबा तुलसीदास जी ने बालकांड में पहले ही लिख दिया है, मिलत एक दुख दारुण देहे, बिछरत प्राण एक हर ले, उपजई एक संग जग माही, जलज जोग जिमें जड़ बिल गाही। मिलत एक दुख दारुण देहे, बिछरत एक प्राण हर ले।
एक आता है तो खून सुखा देता है। अचानक आपके घर में पुलिस वाला पहुंच जाए, दल बल लेकर 2 4 10 गाड़ियां, तो आस पास वाले मोहल्ले वाले चकित तो क्या बात होगी। ये डाकू, लुटेरा, ठगोरा, चाकू लिए हाथ में, भयानक रूप वाला, आकृति वाला, तो आप तो दुखी हो ही जाएंगे। हार्ट अच्छा रहेगा तो मजबूती से जी जाएंगे। बेचुरत एक प्राण हर ले, जैसे कल कथा समाप्ति की ओर है। आप मेरे सब शोहरत, मेरे बाल गोपाल, हम क्या बताएं, 2-3 दिन से बड़ा मुझे बहुत सोच विचार हो गया कि आप तो सब घर चले जाएंगे। ये जो मेला है, इतना सत्संग है, ये अमृत बरस रहा है, हमारा क्या होगा। जब सज्जन बिछड़ता है ना तो तकलीफ होती है। जो रोज दे, रोज परेशान करे, घर में भी अगर आप किसी को परेशान ज़्यादा करते हो, सास कभी कभी बहुत परेशान करती है। अरे बहू को बनाने दो, जैसा बनाती है खिलाती है, खाओ प्रेम से, आनंद से, खुश रखो। अच्छी सब्जी बनी तो इनाम भी दे दो, कभी कुछ दे दिया कभी कुछ दे दिया। मरने के बाद है सब तुम्हारा ही, तो पहले क्यों ना अपने हाथ से भी देते जाओ कि नहीं, है सब तुम्हारा ही, हमें कहाँ ले जाना है। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे, धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृहद्वारिमशानि, देहाशितायां परलोक मार्गे, कर्मानुगोग क्षति जीवैक। जो धन दुर्योधन बन करके न बहू को दिया, न बेटी को, न दामाद को, न गुरुजी को, न गुरुजी के चेले को, न कोई परमार्थ रूपी काम किया कि भैया आपकी पो बनवा दो, आते जाते राहगीरों को जल मिलेगा, चलो वृद्धाश्रम आज भोजन वहाँ दिया जाए। बड़ी शर्म की बात है भारत भूमि के लिए। बचपन में नाम नहीं सुना था हमने कि कोई वृद्धाश्रम होता है। अब माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल जाते हैं बच्चे, आप यहाँ रहो। तो एक बार माँ से पूछा बच्चे ने, तुम ठीक हो? बोले वाह वाह, आज मेरे राजकुमार का फोन आया, हालत ठीक नहीं थी माँ की। बोले हाँ ठीक है, कुछ चाहिए तो नहीं? बोले मुझे तो जीवन में किसी से कुछ भी आशा नहीं करती थी, और जीवन में आशा किसी से करना भी नहीं चाहिए। अगर कर ली और पूरा नहीं हुआ तो दुख। पर एक बात कहना चाहती हूँ। बोले हाँ हाँ बोलो। बोले गर्मी बहुत है, मैं तो सह गई पर तुम नहीं सह पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे बच्चे की बारी आई है तुमको वृद्धाश्रम पहुंचाने की। इसलिए अपने लिए हवा की व्यवस्था कर लेना, वृद्धाश्रम नहीं बनना चाहिए। हमारे माता पिता ने हमको या आपको कोई पड़ोसी के यहाँ नहीं जाके छोड़ा। जब से पैदा होते हो माता पिता कितनी सेवा करते हैं, छाती पे लाद करके अस्पताल ले जाना, लाना, दवाई देना, गीले में अपने सोना, सूखे में तुमको सुलाना, पूरी भाषा सिखाना, और अंत में तुम उसे 2 रोटी नहीं दे सकते। माँ बाप का भी बंटवारा करते हो, ये वहाँ रहेंगे तो ये वहाँ रहेगी। अरे राम राम।
उन दोनों ने मिलकर तुम 7-8 को पाल लिया, तुम 7-8 मिलकर के 2 को नहीं पाल रहे हो। तुम बड़े निकम्मे जाहिल हो, बेहुदा हो। इसमें श्रेय किसको जाता है? माँ को। जो बेटियां आती है बाहर से उनको, बेटे रहे 10 तो वृद्धाश्रम बस, माता पिता नहीं जाएंगे। लेकिन वे जो माता जी आती हैं आलसी राम, और घर में काम थोड़ा तो करना पड़ेगा महाराज, चाहे जो हो, कितनी भी बड़ी हो आप, और उसी में आपकी शोभा है। आप में गुण होना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई लिखाई, सीता जी महारानी ने कौन सी पीएचडी की थी? अनुसुईया जी ने कौन सी डीलिट की थी? आज युगों बीत गए, हम प्यार से बोलते हैं सीता राम। हमारे गुरु महाराज ने एक श्लोक सुनाया था हमें, यारा का। सुलोचना जीर्ण पटापि शोभते, सुलोचना जीर्ण पटापि शोभते, न नेत्रहीना कनकैरलंकृता। सुलोचना सुंदर स्त्री है, मनोवृत्तानुसारिणी है, सबका मान सम्मान करती है, अड़ोसी पड़ोसी सबका। अभी कोई मेरे यहाँ गोद भराने के लिए एक माता जी आई थी, बड़े अच्छे मूड में बैठे थे हम। तो कहा मैया मेरे मोहल्ले वाले बहुत जलते हैं। तो मैंने कहा आप अपने को इतना व्यस्त रखो कि किसी की कोई बात ही नहीं सुनाई पड़े। बोले नहीं मैं तो सबसे निपट लेती हूँ। ये नहीं बोलते हैं, इनको बोलना चाहिए, पड़ोसी से जोर जोर से लड़े, तेज तेज आवाज में। मैंने कहा तेज आवाज में माताओं से लड़ने का अब समय गया, क्योंकि देश की राष्ट्रपति कौन है? मुर्मू जी है ना। और ये इतना सज्जन आदमी, इतनी इज्जत कमाई बड़ी मुश्किल से, और सारी औरतें, अब मोगरी तो है नहीं, सब घर वॉशिंग मशीन है, मुक्का ही बहुत है, तो बेचारे की क्यों कचूमर निकलाती है। अर्थात धैर्य धारण रखना। अब एक प्रश्न और आ रहा है, आपको बाली की कथा सुनाई आज भी बाली की हड्डियों का पहाड़ बना हुआ है। हम बहुत सारी हड्डी उठा के लाई थी, हमने बहुत बांटा है। पंपा सरोवर भी गए हैं, जहाँ बड़ा सुंदर सरोवर, और 1 किलोमीटर दूर तक आपको लघु शंका के लिए जाना पड़ेगा। हर वृक्ष में आपको लगेगा कि भगवान बैठे हैं। इतना साफ सुख, कहते हैं वो वहाँ से पंडितों ने शबरी को भगा दिया था, तो उस जल में कीड़े पड़ गए थे। भगवान रघुनाथ जी गए तब देखा, तो पूछा कि इसकी ये दशा क्यों हुई? बोले यहाँ के लोगों ने शबरी जी को भगा दिया। तो फिर भगवान ने उनको वापस बुलाया और उनके चरण पखारे वहाँ, और वो जल आज भी शुद्ध है। आज शबरी प्रसंग भी आया होगा ना। देखो, जैसे पिता की आत्मा बेटे बेटी होते हैं, ऐसे गुरु की आत्मा शिष्य होता है। हर गुरु चाहता है कि जो मैं नहीं कर सका अच्छा काम, मेरे बच्चे अवश्य करें। जब शबरी जी के गुरु जी महाराज शरीर छोड़ने लगे, तो शबरी मैया कहते बड़ी रो पड़ी कि महाराज मेरा क्या होगा।
बोले तुम्हारा सब बढ़िया होगा। अरे शबरी, जन्म जन्म मनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। तुम्हारे जैसी जिसकी शिष्या हो उस महात्मा की तपस्या कम होगी, पर भाग्य में नहीं है। हे शबरी, तुमने गुरु की जो सेवा की है, तो गुरु की सेवा के फलस्वरूप अयोध्यानाथ महाराज आपका नाम पूछते पूछते स्वयं दर्शन देने आएंगे। और जब गए तो तुरंत भगवान को देखने के बाद पहली बार किसकी स्मरण आया? गुरु का। शबरी देखी राम गृह आए, गुरु के बचन समुझ जिए भाई। गुरु जी कह के गए थे कि शबरी, तुम्हें अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है, अयोध्या नाथ चल के तुम्हारे घर आएंगे, तो तुम भी शबरी की तरह भक्ति करो कि आपको अयोध्या ना जाना पड़े। अयोध्या नाथ महाराज आपके गृह मंदिर में स्वयं आए और रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराए। क्यों? क्योंकि जहाँ भूप रमा निवास तहाँ की संपदा की मुगाइए, बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहु कुबेरते। तो जहाँ भगवान की महिमा होती है, जहाँ गुरु की कृपा रहती है, छत्र छाया रहती है, वहाँ कभी मनुष्य भूखा तो उठता है लेकिन भूखा सो नहीं सकता। तो एक एक गांठ बांध करके कई बार आप कथाएं सुनते हैं, पर विचार अपने अपने होते हैं। आपको हर कथाकार, हर व्यास मंच पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने अपने विचारों से आपको इस पार से उस पार उतारना चाहता है। और गुरु के प्रसाद से जो स्वयं ही पहले उतर गया हो उसकी तो फिर बात ही अलग है, उसके तो मात्र आप दर्शन करके ही उतर सकते हैं। तो भगवान आपका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आपका कल्याण हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। डायलिसिस कराने जाना है इंदौर, फिर 2-4-5 घंटे में वापस आते हैं, क्योंकि वहाँ भी सत्संग ही होता रहता है, डायलिसिस होती रहती है। तो वो कहते हैं कि आपको देखकर लगता नहीं है कि आप कोई बीमार हैं, आप आराम करने आती हो यहाँ पर, बाल गोपालों से आप आराम करने आती हो मैया। हम कहे अच्छा जो समझ लो।